ये चाहिए, ये छोड़ दे। कितने समझदार हैं हम बच्चों को संभालने के लिए, कितने कितने समझदार हैं हम बच्चों को संभालने के लिए, पर अपने मन बच्चे को नहीं संभाल पाते। बच्चे को बांध के रखते हो क्या, उपद्रव कर रहा है तो उसे कुछ अच्छा खिलौना, अच्छे वस्तु में लगा देते हो। ऐसे ही मां मन को बांध के नहीं रखना किसी रस्सी से, किसी साखल से। जब तक वह मन की चंचलता चल रही है तब तक पकड़ा दो अच्छा खिलौना, वह कम से कम अशुभ को, छुरी जो चाकू पकड़ा है उसको तो छोड़ दे। जो अशुभ 3-13 में वो लगा है उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ रहे हो ना, ये अच्छा खिलौना ले लो, तब तक इस खिलौने से खेल। फिर जब खिलौने से खेल खेल कर थक जाएगा तब उसके हाथ में देते हो, अब भूख लगी ना बेटा, अब ये लड्डू खा ले, अब ये लॉलीपॉप खा ले। ललित डॉक्टर, मैंने किसी बच्चे को नहीं संभाला। पूछने आ जाते हैं लोग, महाराज जी आपने कौन से बच्चे संभाले हैं? हमने अपने मन बच्चे को संभाल लिया, सब छोड़ा है। जैसे मां उसको वो छुरी चाकू छोड़ाने के लिए दूसरा लालच देते हो कि बेटा ये कुछ देर के लिए खेल ले, और जैसे ही वो उसमें उसका इंटरेस्ट जाता है, उसमें उसकी रुचि जाती है, तुरंत उसको छोड़कर क्या करता है, वो मां के हाथ की वस्तु को पकड़ लेता है। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, और जब तक आंखों के सामने तुम्हें मिलेगा नहीं तब तक हाथ के चाकू को बालक छोड़ेगा भी नहीं। वो चल रहा था, दौड़ के आ रहा था, बेटा वहां था, यहां तक आ रहा था, चल रहा था पर फिर भी स्थिर था। समझ में आएगा? वो दौड़ रहा था, चल रहा था, पर बिल्कुल स्थिर था। महाराज जी स्थिर था, चल रहा था। यही तो बात समझनी है। सम्यक दृष्टि समझ लेगा, सम्यक दृष्टि समझ लेगा। वो स्थिर था फिर भी चल रहा था, चल रहा था फिर भी स्थिर था। उसे तो मात्र सामने खड़ी हुई वह मां जो खिलौना लेकर खड़ी थी, क्या दिख रहा था? उस खिलौने को देख रहा था बालक। उसे मात्र वह खिलौना दिख रहा था, खिलौना देख रहा था। क्यों? मुझे उसे कुछ चाहिए था। चल रहा था कि नहीं? चल रहा था कि नहीं? बिना चले मिलने वाला नहीं है। छोटे से बालक को भी पता है, छोटे से बालक को भी पता है मैं नहीं चलूंगा तो वस्तु मिलने वाली नहीं है। उसने उस वस्तु को छोड़ दिया, उस चाकू को वही छोड़ दिया। स्थिर था। क्या क्या स्थिर था? शरीर से प्रमोद भैया स्थिर नहीं था, वह लक्ष्य से, निश्चय से स्थिर था, और शरीर से व्यवहार की क्रिया करते हुए वहां तक पहुंच रहा था। सम्यक दृष्टि चलता भी है पर स्थिर भी रहता है, और स्थिर भी रहता है पर चलता भी है। लक्ष्य की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से वो बालक भी स्थिर था। नहीं, मुझे तो मां के पास पहुंचना है उस खिलौने के लिए। पर मां दौड़ रहा था बालक, चल रहा था बालक, फिर भी स्थिर था भीतर से। उसका लक्ष्य स्थिर था, उसका निर्णय स्थिर था, उसका निश्चय स्थिर था, पर व्यवहार से चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, व्यवहार से छोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा उसको, छुरी को। तभी वो छूट पाएगा उस होने वाले भविष्य की खतरनाक पर्याय से। छोड़ दो 3-13। महाराज भी एक बार बता दो क्या है 3-13 करके रख रहा है। वही बता दूंगा तो सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा ना। वही तो समझना है 3-13। जो व्यापार में, समाज में इधर उधर हम करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, भीतर के ही 3-13 की बातें समझा रहे। भीतर जो मेरे 3-13 लगा है उस 3-13 के निकाल दो, तभी भीतर को 3-13 को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तो माँ के दृष्टांत में, बेटे के दृष्टांत में तो समझ में आ गया। हाथ में छुरी थी, दूसरा खिलौना दिया, अब लॉलीपॉप। यहाँ तो 3-13 है। क्या है? मूढ़त्य, सल्लत्य, दोषत्य, दंडत्य, गारत्य। ही 3 मूढ़ता बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता आप लोगों को है क्या माँ? मूढ़त्रय
नहीं है, आप लोगों की बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो बता दो क्या? नहीं महाराज जी, हम तो करते ही नहीं है। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। जिसे मूढ़ मानना था, जिसे देव मूर्ता, गुरु मूर्ता आदि के स्थानों पर जो वास्तविकता में मूढ़ था, वहां तो हम मूढ़ टेकने जाते हैं। सत्यन भैया, मूढ़ समझते ना बुंदेलखंडी, आप तो समझते होंगे। जहां मूढ़ता का लक्षण है वहां तो हम अपना मूढ़, मूढ़ यानी बुंदेलखंडी में सर को कहते हैं, वहां तो हम पाटनी जी प्रवीण भैया मूढ़ टेकने जाते हैं। जो मूढ़ है और जो देवशास्त्र गुरु 3 है, वहां हम मूढ़ नहीं टेकना चाहते हैं। हाँ, हंस रहे हो बस जी? मूढ़त्व 3 मूढ़ता व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं पर छोड़ते हैं नहीं। वही जाएंगे बजाने के लिए, समझो भैया। मूढ़त्व 3 मूर्ता, सल्लत, माया, मिथ्या और निदान। कितनी माया, कितनी माया, भेष बना के तो आ गए, देख किसी और को रहे हैं और दिखा किसी और को रहे हैं। बहुत कुछ देखता हूं सचिन भैया, दिखाते बहुत कुछ और है, देखते और किसी को है और बताते और कुछ है। ऐसा नहीं करते ना माता? सामने देखना है पर देखना सामने नहीं है, पीछे देखते हैं। क्यों? कोई कह दे फिर तुम बदल गए प्रमोद भैया। माया, मिथ्या और निदान, भविष्य की पर्याय की ऐसा हो वैसा हो, वह निदान चल रहा है। जो विपरीत चल रहा है वह मिथ्या है, और मेरी मन में कुछ परिणति, वचन में कुछ परिणति और काया से कुछ और परिणति, ये सब क्या है? माया है। फल क्या मिलेगा? जिनके बगल में बैठे हो ना, जिनके बगल में बैठे हो ना माताओं, आप भी जिनके बगल में बैठे हो, माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो एकेंद्रीय भी है वो तिर्यंच भी माया तिर्योग्यो नस्य, उसी पर्याय में जाओगे। क्यों? मेरा व्यवहार ना टूटे। करना कुछ नहीं जीतू भैया, पर दिखाना बहुत कुछ है। माया, मिथ्या, निदान, 3 शल्य, 3 तेरा छोड़ो, ये 3 तेरा, 3 बता रहे हैं। 3 मूढ़ता, 3 शल्य, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव, रिद्धि गारव। मेरे पास इतनी स्टेट, मेरे पास इतनी रिद्धि, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, श्रावकों की अपेक्षा से मेरे पास इतनी सिद्धि, मेरे पास इतनी रिद्धि, मैं ऐसा ज्यादा तुम बोलोगे ना भस्म कर दूंगा, भाग जाओ। गारव, रिद्धि गारव, रस गारव, साता गारव। मेरे जैसे साता में तो कोई नहीं है तो बता क्यों रहे हो? 3 गारव है, 3 गर्व है। अभी तक भीतर का गुरु नहीं गया, इसलिए गुरु नहीं मिल पाया प्रमोद भैया। नहीं मिलेगा गुरु, 3 काल में गुरु नहीं मिल सकता तुम्हें, क्योंकि भीतर का गुरु नहीं उतरा है मां, गारव नहीं छूटा। मैं नहीं, कुंद स्वामी कह रहे, अपन बोलते क्या? आकाश भैया मैं नहीं थे, कुंद के स्वामी, गारव लिखा है, पढ़ो ना। गारव, गरव, गुरु। मैं हूं रिद्धि से युक्त, मैं हूं साता से युक्त, मैं हूं तप से युक्त, किसी से नहीं हो, युक्त भी नहीं हो और मुक्त भी नहीं हो, मुफ्त के हो बस। छोड़ दो इन 3 को, परिमुख को जोई सो। इनको जो छोड़ता है योगी, वही शिव गदी पहाड़ों को होती, वही नेता होता है जीतू भैया, जो 3 तेरा छोड़ता है। आज की व्याख्या अलग है, यहाँ के नेता की व्याख्या अलग है, आपके नेता की अलग व्याख्या है।
मोक्ष मार्ग के नेता होगा, वही योगी मोक्ष मार्ग का नायक होगा जो इन 3 तेरा को छोड़ देगा। 13 प्रकार की सावध्य क्रिया, 3 मूर्ता, 3 शल्य, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव। दंड यानी मन वचन काय की विपरीत परिणति। मन वचन काय की जो विपरीत परिणति चल रही है उसे दंड कहा है। जो उससे परिमुक्त हो जाता है उससे छूटता नहीं है, जो उसको छोड़ता है, जो उससे छूटता है, जो उसको छोड़ता है, वही योगी शिव सुख को प्राप्त करने वाले उस शिव गति के नायक, शिव गति का नेता बनता है, शिव मोक्ष मार्ग का नेता बनता है। इतना ही नहीं कहा, मात्र छोड़ने की बात नहीं की, 3 तेरा को प्राप्त कर लो। ऋणत्रय, रत्नत्रय, करणत्रय। मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति को करण कहते हैं, करणत्रय। फिर जोगत्रय, योग, गुप्तित्रय, 3 गुप्ति। इनकी विशुद्ध ही, इनकी विशुद्ध से ही जो संयुक्त साधु, जो संयुक्त है। 3 तेरा आ गया समझ में है? क्या छोड़ना है? नीचे के गाथा का छोड़ दिया और ऊपर के गाथे का पकड़ लिया। अरे ऊपर का छोड़ो फिर नीचे को प्राप्त करो। पहले ऊपर का तो छोड़ो फिर नीचे को प्राप्त करो, तभी नीचे का अंदर का प्राप्त होगा। 3 प्रकार का रत्नत्रय प्राप्त करो, 13 प्रकार का चारित्र प्राप्त करो, उससे ही शिव सुख प्राप्त कर सकते हो। तभी 3 तेरा को प्राप्त करोगे, तभी शिव सुख मोक्ष मार्ग के नेता बनोगे। पर 3 तेरा नहीं छोड़ोगे तो 3 तेरा मिलने वाला नहीं है। आए समझ में 3 तेरा? मैं बाहर की बात नहीं करता, निखिल भाई मैं कहता कुछ और लोग और कुछ समझते हैं। मैं यहाँ की 3 तेरा की बात कर रहा था और यहाँ के नेता की बात कर रहा था पाटनी जी। 3 तेरा, क्या तेरा क्या मेरा, फिर भी लगे है तेरा और मेरा। ना तेरा ना मेरा, झूठा जमेला है सारा। छोड़ दो छोड़ दो, छूटोगे नहीं तो छोड़ नहीं सकते और छोड़ोगे नहीं तो छूट नहीं सकते। 3 रत्नत्रय की विशुद्धि, करण 3 की विशुद्धि, योग 3 की विशुद्धि, गुप्ति 3 की विशुद्धि, इनकी विशुद्धि के द्वारा ही वह शिव सुख का नेता, शिव मोक्ष मार्ग का नेता हो सकता है। जोई योगी, वही योगी मोक्ष मार्ग का नेता होगा। मैं छोड़ दूं माया, करेंगे माया पे चर्चा करेंगे। सब व्यवहार माया है प्रमोद भैया, ऐसा ही ना? बाहर का सब माया है। अभी समय बहुत हो गया, नहीं तो सुना था। याद दिलाना कभी माया की, दिलाने नहीं पड़ती माताओं, वो तो दिख ही जाती है माया। करेंगे कभी माया पर भी चर्चा करेंगे। कैसे हमने अभूतार्थ समझ के रखा है, सब माया और सब मिथ्या, कैसे भ्रम में हम पड़ चुके हैं। छोड़ो पहले ये तो छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? नहीं करते ना हम 3 तेरा, नहीं करते ना सचिन भैया हम 3 तेरा। इन 3 तेरा को भी छोड़ दो और बाहर के तो छोड़ ही दो। उस बाहर से नहीं छूटोगे तो ये छोड़ नहीं पाओगे, और इनको नहीं छोड़ पाओगे तो इनको प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। छोड़ोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? मिलेगा नहीं तो छोड़ोगे कैसे? इसलिए दोनों बातें एक साथ सिखा दी गुरुदेव ने, कुंद कुंद स्वामी ने। उनकी ही बात मान लो, मुझे नहीं मानते सचिन भैया, कुंद कुंद को ही मान लो ना। कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं, मैं तो कहता ही नहीं प्रमोद भैया, कुंद कुंद स्वामी को ही मान लो ना। छोड़ना सीखो, समय हो गया है। हाँ, त्रिदोष, जो हमारे उस चारित्र में जो दोष लग रहे हैं वह त्रिदोष है।
करेंगे आज तो व्याख्या उसकी भी। 3 दोष, पर समय क्या करूं? समय किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता। कितने सारे दोष करते हैं, कितने सारे दोष करते हैं। उन दोषों को ही 3 में कैटेगराइज करके बताया है। करेंगे कभी उसकी भी विस्तार से चर्चा। समझो किसने कहां कहां हम उलझ चुके हैं। सोचो मैं स्थिर हूं कि चल रहा हूं। बोलो भाई आप स्थिर हो कि चल रहे हो? चल रहे हो कि स्थिर हो? छोड़ना चाहते हो तो छूट ना सीखो। हम छोड़ना भी नहीं चाहते और छूटना भी नहीं सीखते, क्योंकि हम छूट सीख रुके हैं, इसलिए छूटना नहीं सीखे और छोड़ना भी नहीं सीखे। छूट जाते हर चीज में, क्योंकि हम छोटे छोटाई है। छोटे है ही तो बोल क्यों रहे हो, और बोल रहे हो तो छोटे कैसे हो गया समय, बच गए। संजोग भैया बजे कि नहीं? बच गए। एक बार बच गए और दूसरी बार बजेंगे, बस उल्टे हैं। सोच लेना, बजाने आएंगे लोग। तुम चाहे जन्मो तो बजाने आएंगे, शादी करो तो बजाने आएंगे, और मरो तो भी बजाने ही आएंगे। दुनिया का काम बजाना है। छोड़ दो बजाना और बजना, बजना और बजाना छोड़ दो। दूसरों को और अपने आप को भी। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। छोड़ दो 3 13 को, प्राप्त कर लो 3 13 को। हो जाओ स्थिर चलते चलते, हो जाओ चल शुरू कर दो चलना स्थिर होने के लिए। हो जाओ चलना शुरू कर दो स्थिर होने के लिए, और स्थिर हो जाओ चलने के लिए। आए समझ में? चलने लग जाओ सत्येंद्र पंडित जी स्थिर होने के लिए, और स्थिर हो जाओ प्रमोद भैया चलने के लिए। चलने लग जाओ मोक्ष मार्ग पर, सिद्धालय में स्थिर होने के लिए, और स्थिर हो जाओ लक्ष्य से मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। तभी तुम मोक्ष मार्ग के नेता होगे, अन्यथा होने वाले नहीं है। बच गए, बच गए हरीश भैया। घड़ी में 10 बस। करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।